क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन, हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न है कि जब आदम और हवा फल खा रहे थे तो परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं रोका। परमेश्वर कहाँ थे? क्या परमेश्वर जानबूझकर उनके द्वारा से पाप करा रहे थे, या परमेश्वर इस दृश्य को देखकर हंसी या मजाक कर रहे थे? क्यों परमेश्वर ने उनको नहीं रोका? सच में यह हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा प्रश्न है कि हम इस विषय पर कुछ जानें कि परमेश्वर ने उस हवा को जब वो फल को तोड़ रही थी और खुद खाई और अपने पति को भी जब दिया, तो परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं रोका। क्योंकि यदि परमेश्वर उनको रोकता तो इस संसार में पाप नहीं आता, और पाप ना आने के कारण हम लोग जो आज के संसार में विभिन्न प्रकार के समस्या से ग्रसित हैं, समस्या को भोग कर रहे हैं, वे हम नहीं करते। तो परमेश्वर ने क्यों नहीं रोका। हम बहुत बार ऐसा प्रश्न करते हैं कि जैसे परमेश्वर ही इस गलती को जानबूझकर करने की अनुमति दे दी। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाता है, इसको बहुत ही जानने की आवश्यकता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर ने आदम और हवा से क्या कहा था। प्रकाश उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16 और 17 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हवा को उस वाटिका में रखा और उनको आज्ञा भी दिया कि कौन कौन सा फल से तुमको खाना है और कौन सा फल से नहीं खाना है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि उनको नहीं बताए थे कि तुम इस फल को नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम पापी हो जाओगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हर एक विषय को पहले से चिताया था। और दूसरी बात जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि परमेश्वर ने कोई रोबोट को नहीं बनाया था। जिस प्रकार आज के समय में हम रोबोट को बना रहे हैं, हम एआई के उस संसार में आ गए हैं जहाँ पे चुटकियाँ मारते ही हम कुछ ऑर्डर या कमांड करते ही हमारे सम्मुख में रोबोट चलने लगते हैं। वे कमांड को सुनते हैं, वे लड़ाई करते हैं, वे कुदाल चलाते हैं, वे चाष करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। इस प्रकार का रोबोट को परमेश्वर ने नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उनको अपनी समानता में बनाया था, परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में बनाया था। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर ने उनको स्वतंत्रता दिया था, लिबर्टी दिया था। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर ने उनको स्वतंत्रता दिया था कि तुम जो भी करोगे उसका एक अच्छा परिणाम हो सकता है और उसका एक बुरा परिणाम भी हो सकता है। सो मैं तुमको स्वतंत्रता देता हूं और तुम जो भी करोगे उसके अनुसार तुमको फल दिया जाएगा। और इसी कारण जब आदम और हवा ने उस फल को खाए तो परमेश्वर उनके बीच में नहीं आया, परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने कोई रोबोट को नहीं बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था जिसके अंदर में विवेक था, जिसके अंदर में बुद्धि था, जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा था, जिसके द्वारा से वे जान सकते थे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए आप ये ना कहें कि परमेश्वर कहाँ था। परमेश्वर ने क्यों आदम और हवा को नहीं रोका? परमेश्वर ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्वतंत्रता दिया था। आज सरकार के पास, भारत सरकार के पास हर एक ज्ञान है कि मनुष्य चोरी करेगा, मनुष्य इस पाप में फंस जाएगा, मनुष्य लाइसेंस नहीं बनाएगा तो उसको रोड में पकड़ा जाएगा। लेकिन वो किसी भी मनुष्य के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करती है, उसको जैसा चाहना है उसे करने देती है। और जब पकड़े जाते हैं तो उसका दंड भी हमें मिलता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्रता दिया है। हम उस स्वतंत्रता को किस प्रकार यूज करते हैं, परमेश्वर उसके अनुसार हमको जज करता है, ना कि परमेश्वर हमको रोबोट बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि जैसे वो चलाए वैसे हम चले। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। तो अच्छे से समझिए कि परमेश्वर ने क्यों हमको, आदम और हवा को फल खाने से नहीं रोका, क्योंकि परमेश्वर ने उनको पहले तो आज्ञा दी थी, दूसरा उनके अंदर में आत्मा दिया था, अपना आत्मा, जिसके द्वारा से वे जान सकते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सच है, अच्छा है, बुरा है या क्या है। तो परमेश्वर ने स्वतंत्रता उनको दिया था, इसलिए परमेश्वर ने उनको नहीं रोका। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो कभी भी इस प्रकार का प्रश्न लोगों के सम्मुख में ना लाएं कि परमेश्वर कहाँ था या परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं रोका। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।